नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले तो जिस किसी ने मेरा चैनल ना सब्सक्राइब किया हो वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। इससे आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि यदि सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है तो फिर धर्म, प्रार्थना, भाग्य, ये सब हमारे जीवन में क्या चेंजेस करते हैं, क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे शब्द, ये सब पूरी तरीके से हमारे बस में नहीं है। जैसे आदमी बहुत बार चाहता है कि वो यह काम ना करे या क्रोध ना करे, फिर भी वो करता है, बार बार करता है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण यह है कि जो हमारे मस्तिष्क से गुजरने वाली किरणें हैं, वो अल्ट्रावायलेट किरणें हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किरणें हो, कॉस्मिक रेज हों, तरह तरह के उनके नाम हैं। वायुमंडल से आपको हर सेकंड हजारों लाखों की संख्या में किरणें आ रही हैं। वो किरणें हमारे जब मस्तिष्क से पास होती हैं तो हमको वो सोच, विचार और शब्द दे करके जाती हैं, स्पंदन दे करके जाती हैं, वाइब्रेशन दे के जाती हैं। उन्हीं वाइब्रेशंस के कारण हम वो शब्द बोलते हैं, वो विचार कर पाते हैं। एक विचार व्यक्ति का जीवन बदल देता है। एक विचार आदमी का पूरा लाइफ चेंज कर सकता है, ऐसा आपको पता ही है। धर्म हमारे जीवन में या प्रार्थना हमारे जीवन में, इबादत हमारे जीवन में, कोई भी धर्म, मैं किसी भी धर्म की को बड़ा छोटे की बात नहीं कर रहा हूँ। सभी धर्मों में प्रार्थना की, इबादत की, प्रेइंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसीलिए है क्योंकि जब हम ईश्वर के साथ, उस मूल तत्व के साथ, वह एक पॉजिटिव स्पंदन जो पैदा करे, वह चर्चा या जो भी हो, वो कीर्तन कह लीजिए, भजन कह लीजिए, पूजा कह लीजिए, प्रार्थना कह लीजिए, हवन कह लीजिए, प्रे कह लीजिए, नमाज कह लीजिए, जो भी आप कहिए, वह उस स्पंदन को पॉजिटिविटी में चेंज कर देती है। उन किरणों की सेंसिटिविटी को बहुत बहुत कम कर देती है। इसीलिए धर्म में इतना ज़्यादा इनका मूल्य, जीवन के प्रथम क्षण से ही धर्म का इतना ज़्यादा मूल्य रहा है। बाकी तो जो आप किरणों के प्रभाव में ईश्वर को माने ना माने, धर्म के प्रति आस्था रखें ना रखें, वह आपका विषय है। लेकिन जो मूलभूत परिवर्तन आपके जीवन में धर्म करता है, वह इस आपके एनर्जी स्पेक्ट्रम को, फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम को पॉजिटिव होने में मदद करता है। तो जो आप सोचेंगे अच्छी सोच आएगी। यदि आप कोई कीर्तन भजन सुन करके आते हैं, कहीं से हवन करके आते हैं, प्रार्थना के बाद आते हैं, तो आपका मन प्रसन्न होता है, आपको परेशानी से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो आपकी पॉजिटिव स्पंदन बदल जाते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट यही है, अगर यह धीरे धीरे स्पंदन पॉजिटिव दिशा में इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए तो आपकी लिखी हुई चीज़ को, यानी भाग्य को भी बदल देता है। जैसे बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा होगा कि उनके भाग्य में वो चीज़ नहीं है, फिर भी उन्होंने उसको प्राप्त किया। उसका कारण यही है दोस्तों कि उन्होंने इतना ज़्यादा ईश्वर के प्रति समर्पण किया या उसके प्रति इतनी ज़्यादा मेहनत कर दी कि वो कहीं ना कहीं से वह एनर्जी का रेडिएशन, वह एनर्जी फ्रिक्वेंसी का आपका स्पेक्ट्रम पॉजिटिव हो गया जो उनके मुताबिक था। आपका मन, आपका आत्मविश्वास इतना ज़्यादा मजबूत हो जाए, वह बहुत सारी क्रियाओं से आप कर सकते हैं। ज्योतिषी उपाय जो जितने भी होते हैं, वह सब उन्हीं किरणों को, सेंसिटिविटी को कम करने के लिए और आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए होते हैं। आप उनको किन्हीं भी विधियों से जानें, तांत्रिक विधियां कहें, कुछ भी कहें, तो मेरा सुझाव सबको यही है कि उन सब विधियों को एक बार समझना चाहिए, उन विधियों का लाभ लेना चाहिए और अपने एनर्जी स्पेक्ट्रम को समझ करके उस विधि को यूज़ करके आप अपने भाग्य को चेंज कर सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं और अपनी मन मुराद पूरी कर सकते हैं, मनवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है और इसका मैंने बहुत बार बहुत लोगों पे प्रयोग कर देखा है। और अगर उनकी एनर्जी स्पेक्ट्रम्स पॉजिटिव हो जाती हैं तो उनको ये मान के चलिए कि बहुत सारे लाभ हुए हैं दोस्तों, बहुत बहुत लाभ हुए हैं। बस ये है कि
इस समय पे आपको प्रयोग करना है। जैसे आपको सुबह-शाम ये प्रयोग इसीलिए बताए जाते हैं कि सुबह-शाम जो आपकी एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड कंडीशन में होती है। इसीलिए जितने भी आपके उपाय देखेंगे, जितने भी आपकी प्रार्थनाएँ देखेंगे, ज़्यादातर आपको सुबह-शाम ही करने को निर्देश दिया जाता है। उसका कारण यही है कि वह सुबह-शाम वो ऊर्जा जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी दोस्तों। तो आपको मैंने 3 चीज़ एकदम क्लियर कर दिया कि हमारी जो सोच है, विचार है, शब्द हैं, वो हमारी किरणों के, हमारी जो बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, कॉस्मिक रेज़ हैं, उनके कंट्रोल में होती हैं और हम अपने भाग्य को कैसे बदल सकते हैं, इसके बहुत साधारण से उपाय आपको करने चाहिए। आपको अपना एनर्जी स्पेक्ट्रम कैलकुलेट ज़रूर करवाना चाहिए कि आप किस तरह के एनर्जी स्पेक्ट्रम में आपका जीवन चल रहा है और उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इससे आपको नए-नए वीडियोज़ ज्ञानवर्धक मिलते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट।